साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों के बाजार में बन रहे सुधारों के विषय में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सरसों के अंदर निरंतर सुधार की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। सरसों के बाजार में कल भी सुधार के हालात देखे गए थे, उसी प्रकार से आज भी सरसों के अंदर 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक के सुधारों की स्थितियां सरसों में देखने को मिल रही हैं। भरतपुर मंडी जो कल 6121 रुपये के भाव थे बढ़कर के 6150 रुपये के बोले जा रहे हैं। दिल्ली मंडी के जो सरसों बाजार भाव थे 6275 रुपये के 25 रुपये सुधारों के साथ 6300 रुपये के बोले जा रहे हैं। और उसी प्रकार चरखी दादरी में 50 रुपये के साथ जो सरसों का बाजार है 6275 रुपये का बोला गया है। साथियों गोयल कोटा जो कल 6200 रुपये था 50 रुपये के और सुधार के साथ 6250 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से महेश एडिबल और बीपी आगरा में भावों में कोई परिवर्तन नहीं है। बीपी आगरा के भाव 6600 रुपये और महेश एडिबल कोटा के भाव 7075 रुपये के ही बोले गए हैं। लेकिन साथ ही उसी प्रकार से शारदा के बाजार में 100 रुपये की तेजी के साथ जो कल बाजार 6600 रुपये थे आज 6700 रुपये के बोले जा रहे हैं। यानी कि 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक के सुधार सरसों के बाजार में देखने को मिल रहे हैं। साथियों विशेषकर विदेशी खाद्य तेल बाजार का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि पोर्टों पर से रीसेल के माध्यम से बाजारों में माल बेचे जा रहे हैं, जिसके चलते प्लांटों के परते नहीं है और डिमांड भी फिलहाल के दौर में कमजोर बनी हुई है, जिसके चलते सरसों के बाजार में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन साथियों जिस प्रकार की स्थितियां दिखाई दे रही है कि आने वाले दौर के अंदर जिस प्रकार से मांग की स्थितियां बढ़ेंगी उसी प्रकार से भावों में सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। जैसा कि पहले से भी हम अनुमान जताते रहे कि सरसों में किसी भी प्रकार की घबराहट या गिरावट की स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। हाफिड़ नाफिड़ की बिकवाली आती है, बाजार में 25-50 रुपये का करेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन पुनः बाजार के अंदर सुधारों की स्थिति के साथ ही बाजार रिकवर होते हुए नजर आते हैं और जहाँ से बाजारों के अंदर करेक्शन आया था बाजार उससे भी ऊपर जाकर के अपना कारोबार करते हुए दिखाई देते हैं। साथियों निश्चित तौर से फसलों के आगमन और फसलों की स्थितियों के आधार पर आगे के बाजारों की स्थितियां तय होंगी, लेकिन फिलहाल के दौर में जिस प्रकार की स्थिति सरसों के अंदर बनी हुई है उसमें कोई घबराहट या किसी भी गिरावट की आशंका तो बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक नजर नहीं आती है। हाँ, आने वाले दौर के अंदर जिस प्रकार से मांगों में सुधार होगा उसी प्रकार से बाजारों में भी सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। लेकिन साथियों खाद्य तेलों में किसी बड़ी तेजी की फिलहाल के दौर में उम्मीद नजर नहीं आती है। बाजार स्टेबल हो चुके हैं और बाजारों में जिस प्रकार से विदेशी बाजार नरमी का रुख दिखा रहे हैं उस प्रकार से घरेलू बाजारों में भी मामूली असर की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन सरसों का जिस प्रकार से हम पहले से भी कहते रहे कि एक चैप्टर अलग प्रकार का है, क्योंकि सरसों की जिस प्रकार से अवेलेबिलिटी भारत सरकार के पास है या स्टॉकिस्ट और मिलर के पास जो मजबूत हाथों में सरसों है उसमें किसी भी प्रकार की नरमी या गिरावट की आशंका बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फिलहाल के दौर में खाद्य तेलों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, खल को भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद भी बाजारों में सुधार की स्थितियां देखी जा रही हैं, जिससे लगता है कि आने वाले दौर के अंदर सरसों के पैर मजबूत हैं और किसी भी स्थिति में सरसों में कोई घबराहट या गिरावट वाली स्थितियां तो बिल्कुल भी नजर नहीं आती हैं। लेकिन आने वाले दौर के अंदर जिस प्रकार से मांग की स्थितियों में सुधार के हालात देखने को मिलेंगे, यानी कि सर्दी का मौसम बढ़ेगा तो निश्चित तौर से सरसों तेल की डिमांड बढ़ेगी, जिसके चलते सरसों में और भी अच्छे खासे सुधारों की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। इन संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि फसल आने में काफ़ी देर है। साथियों ढेरी दिखा करके माहौल नहीं बदले जा सकते, ढेरों से ही सरसों के अंदर मंदी के माहौल आएंगे और उसके लिए अभी पूरा समय बाकी है। यानी कि मार्च माह से पहले सरसों की किसी भी प्रकार से कोई अवेलेबिलिटी बनती हुई नजर नहीं आती है। जो माल है वो मजबूत हाथों में है और मांग आने पर निश्चित तौर से सुधारों की ही स्थितियां देखने को बनती हुई नजर आती हैं। किसी घबराहट या गिरावट की स्थिति तो बिल्कुल भी नजर नहीं आती है। तो साथियों आपकी इस विषय में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।